एक बार देखकर बताओ ये आदमी खतरनाक है या नहीं। बिल्कुल सादा सा दिखने वाला ये इंसान जब सिर्फ 16 सेकंड में 5 लोगों को मारकर मिट्टी में मिला सकता है, तब तो तुम भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि असल कहानी क्या है, ये आखिर है कौन, और इतना खतरनाक होने के बावजूद खुद को सबसे छुपाकर क्यों रखता है। यही सब हम आज की इस फिल्म की कहानी में देखेंगे। तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो और तैयार हो जाओ इस धमाकेदार फिल्म को देखने के लिए। कहानी की शुरुआत में हम इस फिल्म के मेन कैरेक्टर रॉबर्ट से मिलते हैं। देखने में तो वो बिल्कुल एक आम इंसान जैसा है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आदत है, हर चीज में बेहद डिसिप्लिन। घड़ी की सुई की तरह वक्त पर चलता है वो, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए लेकिन उसका वक्त कभी नहीं बदलता। वो एक शॉपिंग मार्केट में काम करता है और अपने कोलीग्स के दरमियान सबका पसंदीदा आदमी है। रॉबर्ट का हर रात एक खास रूटीन होता है। वो घर से एक टी बैग टिश्यू में लपेटकर पास वाले रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ वो रोज किताब पढ़ता है और चाय पीता है। इसी जगह उसकी रोज मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम एलिना है। पेशे से वो एक नाइट तवाइफ है, ज्यादा बातें नहीं होती इनके दरमियान। लेकिन आज एलिना ने उससे पूछा, तुम्हारी किताब की पढ़ाई कहाँ तक पहुंची। रॉबर्ट ने कहा, बस तकरीबन आखिर तक आ गया। उसी वक्त एलिना के पास उसके रूसी बास की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि मैंने ये कस्टमर भेजा है, तुम उससे मिलो। वो कस्टमर बहुत मोटा और इंतहाई घिनौना आदमी था। एलिना इनकार कर देती है और कहती है कि मैं इस बदसूरत आदमी के साथ नहीं जा सकती, लेकिन इस लाइन में ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उसे जबरदस्ती उस आदमी के साथ जाने पर मजबूर किया जाता है। रॉबर्ट पूरे मामले को फॉलो करता रहता है। अगली रात रॉबर्ट फिर उसी रेस्टोरेंट में आता है और एलिना से मिलता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर कई जख्मों के निशान थे। रॉबर्ट पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। एलिना कहती है कि इस लाइन में तो ये सब आम बातें होती हैं। रॉबर्ट कहता है कि तुम ये लाइन छोड़ दो और अच्छे रास्ते पर आ जाओ। एलिना कहती है कि यहाँ आना तो आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। फिर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर टहलने लगते हैं। रास्ते में एलिना और रॉबर्ट की जाती जिंदगी पर कई बातें होती हैं। रॉबर्ट बताता है कि उसकी एक बीवी थी, लेकिन आज वो उसे छोड़कर चली गई। उनकी बातों के दरमियान एक गाड़ी आती है और एलिना को मारकर जबरदस्ती गाड़ी में डाल देती है। ये मारने वाला आदमी वही था जिसका नाम स्लावी था। स्लावी रॉबर्ट को देखकर उसके हाथ में एक कार्ड देता है और कहता है कि ये लड़की बहुत तेज है, अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो उससे भी बेहतर लड़की मैं तुम्हें दूंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। रॉबर्ट समझ ही नहीं पाता कि किसके साथ क्या बात करके वो आदमी चला गया। अगली रात रॉबर्ट फिर उस रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन आज उसे एलिना नजर नहीं आती। रेस्टोरेंट के मालिक उसे बताते हैं कि किसी ने एलिना को बहुत बुरी तरह मारा है और उसे अस्पताल के आईसीयू में भेज दिया गया है। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि चंद ही दिनों में उसने इस लड़की के लिए एक खास मोहब्बत महसूस कर ली थी। इसीलिए वो एलिना की तलाश में अस्पताल चला जाता है। वहां पहुंचकर रॉबर्ट देखता है कि एलिना की हालत बहुत खराब है। उसे इतनी बुरी तरह मारा गया है कि उसका पूरा चेहरा ही बिगड़ गया है। रॉबर्ट वहां एलिना की एक दोस्त को देखता है और उससे पूछता है कि एलिना कैसी है। तो उसकी दोस्त मैंडी बहुत डर कर पूछती है कि तुम कौन हो। रॉबर्ट खुद को एलिना का दोस्त बताता है। मैंडी थोड़े से भरोसे के साथ कहती है कि ये काम स्लावी ने किया है। इसे जबरदस्ती एक क्लाइंट के पास भेजने के लिए स्लावी ने उस पर हाथ उठाया था। तब एलिना ने भी उसे मारा, जिससे स्लावी पागलों की तरह एलिना को मारने लगा और उसके चेहरे पर बैटरी का एसिड डाल दिया ताकि उसकी हालत देखकर कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। ये सब सुनकर रॉबर्ट अंदर ही अंदर खुद को तैयार करने लगता है। वो सोचता है कि क्या उसे दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में जाना पड़ेगा, क्या वो फिर से दिखाएगा कि असल में वो कौन है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्लावी के अड्डे पर। वहाँ रॉबर्ट उस कार्ड पर लिखे एड्रेस के मुताबिक पहुंचता है। रॉबर्ट स्लावी को $9,800 देते हुए कहता है, ये पैसे रख लो और एलिना को हमेशा के लिए आजाद कर दो। स्लावी ये सुनकर हंसता है और कहता है कि इन पैसों में मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए ही उसे दे सकता हूँ, और अगर तुम इस लाइन में नाम लिखवाना चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि इस लाइन में तुम जैसे सियाफाम लोगों की अच्छी डिमांड है। ये सब बातें रॉबर्ट बिल्कुल पुरसुकून दिमाग से सुनता है। वो एक ही लम्हे में इस कमरे में मौजूद तमाम हटमैनों को स्कैन कर लेता है, किसके पास कौन सी गन है, कौन कहाँ बैठा है, सबकी पूरी तफसील वो अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कमरे का दरवाजा बंद करता है और रॉबर्ट कहता है कि इन नादानों को मारने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 16 सेकंड लगेंगे, और ये कहते हुए वो अपनी घड़ी की स्टॉप वॉच चला देता है। अब देखा जाता है कि उसके खतरनाक अंदाज के मुताबिक पल भर में एक एक करके वो सबकी लाशें गिराता है। किसी के पास रखी गन उठाकर स्लावी को गोली मारता है। एक की गर्दन इसके अपने ही चाकू से काटकर दूर फेंक देता है। एक आदमी की आंख टोकरी के शीशे से निकाल देता है और आखिरी को शैंपेन खोलने वाले स्क्रू से सीधा इसके मुंह में घुसा देता है। और इस तरह पांचों को मारने में उसे सिर्फ 28 सेकंड लगते हैं। वहां से 9 सेकंड घटाकर देखा जाए तो मारने का असल वक्त सिर्फ 19 सेकंड था, नहीं 3 सेकंड ज्यादा हो गए। और तुम्हें बता दूं कि यहाँ का फाइट सीन बेहद शानदार था। अगले दिन वो बिल्कुल सादा अंदाज में काम पर वापस आ जाता है और उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि पिछली रात इसने 5 लोगों को ऊपर भेज दिया था। इसी दौरान घर वापस आकर रॉबर्ट को खबर मिलती है कि वही 5 आदमी मारे गए हैं। वो समझ जाता है कि अब ये मामला बहुत दूर तक फैलने वाला है। इसी बीच शहर में एक खतरनाक रूसी एजेंट आता है जिसका नाम टेडी है। टेडी इस मर्डर सीन पर जाता है और देखता है कि उसके लोगों को बेहद बेरहमी से मारा गया है।
मारने के अंदाज को देखकर टेडी समझ जाता है कि ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, बल्कि जिसने ये किया है वो यकीनन बहुत ज्यादा तरबियत याफ्ता है, जैसे आर्मी या नेवी की ट्रेनिंग वाला। टेडी फिर शहर के कुछ पुलिस वालों से मीटिंग करता है। वहाँ फ्रैंक नाम का एक पुलिस वाला इससे ठीक तरह से बात नहीं करता, लेकिन टेडी अलग किस्म का आदमी था। वो उसे समझा देता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे भीख मांगने नहीं आया, मैं यहाँ तुम्हें ऑर्डर देने आया हूँ। दूसरी तरफ रॉबर्ट देखता है कि उसका पसंदीदा एक कोलीग राल्फी काम पर नहीं आया। वो उसके घर जाता है और देखता है कि इसकी माँ की दुकान में पिछली रात आग लगी थी, उसी वजह से वो आज काम पर नहीं आया। आग लगने के अंदाज को देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। उसीलिए वो राल्फी से पूछता है कि असल कहानी क्या है। तब राल्फी बताता है कि शहर के कुछ पुलिस ऑफिसर उनसे रिश्वत लेते हैं। पिछली रात जब वो पैसे नहीं दे पाए तो उन्होंने ये काम किया। रॉबर्ट ये सब सुनकर समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। उसी रात वही दो पुलिस ऑफिसर दोबारा राल्फी की दुकान पर आते हैं। रास्ते में पैसे लेते वक्त रॉबर्ट उनसे कहता है कि ये सब गलत काम छोड़ दो। उसे देखकर वो उसे हल्का समझते हैं और उसके साथ मजाक करने लगते हैं। लेकिन रॉबर्ट तब उन दोनों को सिर्फ 5 सेकंड में इस तरह काबू में कर लेता है कि वो बाद में पापा पापा कहते हुए उन सब लोगों को पैसे वापस कर देते हैं जिनसे उन्होंने रिश्वत ली थी। उसी दौरान टेडी स्लावी के मर्डर को खोजते हुए एक कंट्रैक्टर के पास जाता है। वो कंट्रैक्टर टेडी को रूसी बेवकूफ लड़का कहकर गाली करने लगता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि टेडी क्या चीज है। उसीलिए कुछ देर बाद टेडी उसे पैसे देकर वार्निंग देता है और उसका मुंह तोड़ देता है। टेडी अब अलेना की दोस्त की तलाश करता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अलेना को जानती हो। उसकी दोस्त झूठ बोलती है कि वो अलेना को नहीं जानती, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे को देखकर टेडी समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। टेडी को अब फोन आता है पूरे मार्केट के सरबराह पुष्कन का। पुष्कन जब टेडी से काम की अपडेट पूछता है तो टेडी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई किलिंग नहीं देखी। जिसने ये मर्डर किया है वो कोई आम आदमी नहीं है और मेरी मालूमात के मुताबिक हमारे पूरे नेटवर्क में किसी के पास इतनी स्किल नहीं है। पुष्किन तब कहता है कि इस किलर को जल्दी ढूंढो, तो टेडी कहता है कि कुछ ही दिनों में मैं उसे पकड़ लूंगा। इसके बाद टेडी दोबारा एलेना की दोस्त के पास जाता है। वहां जाकर वो पुरसकून दिमाग से पूछगछ करता है और पता लगा लेता है कि इस दिन यहाँ एलेना से मिलने एक अकेला आदमी आया था, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया था। टेडी को जो जानना था वो जान लेने के बाद वो उस लड़की का गला दबाकर उसे मार देता है। टेडी अपने साथी को रॉबर्ट की तस्वीर दिखाकर कहता है कि यही वो किलर है जिसने हमारे आदमियों को मारा है, इसलिए इसके बारे में जितनी मालूमात मिल सकती हैं सब निकालो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट जिस शॉपिंग मार्केट में काम करता है वहां एक चोर आता है और कैश काउंटर से पैसे छीनने की कोशिश करता है। रॉबर्ट तब खामोशी से उसे पैसे देने लगता है, लेकिन जब वो चोर एक लड़की से उसकी माँ की दी हुई अंगूठी छीनने की कोशिश करता है तो इस बार रॉबर्ट का पावर मोड एक्टिव हो जाता है। लेकिन वहां अचानक एक बच्चा नजर आ जाता है। उसे देखकर रॉबर्ट अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है और उस लड़की के हाथ से अंगूठी वापस निकालकर उसे दे देता है। लेकिन वो चोर नहीं जानता था कि उसने किससे पंगा ले लिया है। रॉबर्ट उसके पीछे जाकर उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और एक हथौड़ी तैयार कर लेता है ताकि इसके हाथ पांव तोड़ सके। इसके बाद जब वो लड़की काउंटर पर वापस आती है तो उसे अपने डेस्क पर वही अंगूठी मिल जाती है और दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी हथौड़ी को एक रुमाल से साफ करके सही जगह पर रख देता है। साफ जाहिर होता है कि रॉबर्ट ने अपने तरीके से उस लड़के को काबू में करने वाली दवा दे दी थी। अगले सीन में टेडी रॉबर्ट के घर पहुंचता है। वहां वो खुद को डिटेक्टिव बताकर रॉबर्ट से पुरस्कून दिमाग से बातें करने लगता है। रॉबर्ट की आंखों को देखकर टेडी को समझने में देर नहीं लगती कि यही वो आदमी है जिसने सबको एक साथ मारा था। और रॉबर्ट भी समझ जाता है कि वो कोई एजेंट या पुलिस ऑफिसर नहीं है। इसीलिए वो सीधा सवाल करता है, तुम मुझे कैसे पकड़ पाए? मैंने कहीं कोई निशान नहीं छोड़ा। टेडी तब कहता है कि लोगों को ढूंढना हमारा काम है। रॉबर्ट कहता है कि यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो। टेडी बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है। नीचे जाकर गाड़ी में बैठते हुए वो कहता है कि अब तक हमने इस आदमी के बारे में जो कुछ जाना था वो सब गलत था। ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इसीलिए वो पूरी टीम को इस आदमी की तलाश में लगा देता है। अपनी सारी मालूमात जमा करके वो कहता है कि इस आदमी का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। वो वक्त पर टैक्स देता है, अच्छी नौकरी करता है और बिल्कुल सादा जिंदगी जीता है। टेडी कहता है कि सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से प्लान किया गया है कि ये आदमी जरूर किसी मिलिट्री में रहा होगा और अगर ऐसा नहीं है तो इतनी सफाई से अपनी पूरी मालूमात छुपाना नामुमकिन है। इसी दौरान रॉबर्ट अपने घर के मुख्तलिफ हिस्सों में कैमरे लगाना शुरू कर देता है। साथ ही वो वहाँ कुछ ऐसे सबूत रखता है ताकि अगर कोई भी इस कमरे में आए तो कोई मालूमात बाहर ना ले जा सके। असल में रॉबर्ट ऐसा आदमी था जिसके पुराने रिकॉर्ड्स की कोई मालूमात पूरी दुनिया में मौजूद नहीं थी। इसके बाद टेडी एक आदमी भेजता है रॉबर्ट के इस रेस्टोरेंट में जहाँ वो रोज जाता था, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों से ये सबूत चाहिए था कि क्या ये वाकई वही खतरनाक किलर है या नहीं। वो हैकमैन खुद को पावा लाइन ठीक करने वाला बताकर कुछ ऑर्डर करता है, लेकिन रॉबर्ट फौरन समझ जाता है और कहता है कि अगर तुम वाकई पावर लाइन ठीक करने वाले होते तो ये काम तुम्हारे हाथ में पड़ा होता। असल में तुम यहाँ मेरे लिए ही आए हो ना। बेचारे पकड़े गए।
जैसे ही वो गोली निकालता है, रॉबर्ट अपनी मशहूर घड़ी की स्टॉप वॉच चला देता है और उसे एक बार स्कैन करता है। फिर जो होना था वही होता है। चंद ही सेकंड में रॉबर्ट अपने हाथ में पकड़ी किताब से दुरुस्त निशाने लगाकर उसे मार देता है। वो आदमी मुन्ने से खून बहाते हुए जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान टेडी भी ये सब अपने आदमियों के साथ देख रहा होता है, लेकिन असल मंजर देखने से पहले ही एक गाड़ी आकर उनका वे ब्लॉक कर देती है। रॉबर्ट खामोशी से उस आदमी को मार देता है और रेस्टोरेंट की पावर लाइन काट देता है। फिर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अपने फोन से टेडी की कुछ तस्वीरें लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद टेडी अपने साथियों के साथ रॉबर्ट का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचता है, लेकिन रॉबर्ट होशियारी से वहां से निकल जाता है। वो दूसरी इमारत में जाकर अपने लगाए हुए कैमरों से सबको अच्छी तरह देख लेता है। अगले दिन सुबह रॉबर्ट एक पुराने दोस्त से मिलने उसके घर जाता है और यही हमें रॉबर्ट की असल पहचान मालूम होती है। असल में रॉबर्ट एक खुफिया एजेंट था। खुफिया एजेंट्स का काम यह होता है कि मिशन खत्म होने के बाद अपनी तमाम शनाख्त और डेटा पूरी दुनिया से मिटा देते हैं। रॉबर्ट ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। एक मिशन के बाद उसने अपनी शनाख्त हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक जाली आर बम धमाका किया और सबके सामने खुद को मुर्दा साबित कर दिया, ताकि उसके नाम का कोई डेटा किसी पुलिस या माफिया के पास न रहे। ये सब करने मैं इसके दो दोस्तों ने इसकी मदद की थी और सिर्फ वही लोग जानते थे कि रॉबर्ट अभी जिंदा है। यहाँ रॉबर्ट टेडी की तस्वीर अपने दोस्त सूजन को दिखाता है। अगले दिन सूजन उसे टेडी के बारे में पूरी मालूमात देती है। सूजन बताती है कि टेडी एक खतरनाक रूसी सिपाही है जो माफिया सरगना पुश्किन का दायां हाथ है। पुश्किन रूस में बैठकर पूरे अमेरिका में जुआ, शराब और इंसानों का कारोबार चलाता है। इसकी सियासी ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई भी इसकी तरफ उंगली तक नहीं उठा सकता। सूजन रॉबर्ट से कहती है कि तुम एक बहुत बड़े जाल में फंस गए हो। मैं चाहूंगी कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो। इसके बाद रॉबर्ट सूजन से रुखसत लेता है। सूजन का शौहर तब सवाल करता है कि जो मदद के लिए आया था, क्या हम वो कर पाए? सूजन कहती है कि रॉबर्ट यहाँ मदद लेने नहीं आया था, वो आया था इस गैंग को खत्म करने की इजाजत लेने। इजाजत मिल गई, अब गैंग को खत्म करना शुरू होगा। इसीलिए रॉबर्ट का पहला कदम था अपने मुल्क के पालतू कुत्तों को जरा सीधा करना। इसके लिए वो पुलिस ऑफिसर फ्रैंक के पास जाता है। वहां वो उसे एक गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है, लेकिन गाड़ी के गैस पाइप को अंदर फिट कर देता है। रॉबर्ट गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद करके इसे जबरदस्त गैस थेरेपी देना शुरू कर देता है। गैस बर्दाश्त न कर पाने की वजह से फ्रैंक रॉबर्ट की सारी बातें मान लेता है। फिर वो उस रूसी ग्रुप की एक गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा मारने जाते हैं। वहां जाकर रॉबर्ट का दिमाग हिल जाता है। ये इतनी बड़ी गैंग थी कि सिर्फ डॉलर गिनने के लिए ही वहां 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। वहां रॉबर्ट खुद को पुश्किन का आदमी बताता है, लेकिन जैसे ही गैंग के एक रुकन को पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो रॉबर्ट की तरफ बंदूक उठाता है। उसी लम्हे रॉबर्ट अपनी खतरनाक महारत दिखाते हुए आधे सेकंड में उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे ही यरगमाल बना लेता है। उसके बाद रॉबर्ट उसकी मशीन पर बंदूक रखकर कहता है कि सबको कहो खामोशी से बंदूकें नीचे रख दे, वरना तुम्हारी मशीन हमेशा के लिए बेकार हो जाएगी। इतनी खतरनाक धमकी के बाद सब हथियार डाल देते हैं। रॉबर्ट तमाम स्टाफ को गुड्डियों की सूरत में डॉलर देकर रुखसत कर देता है और 911 को कॉल करके उस फैक्ट्री की इत्तला दे देता है। उसके बाद रॉबर्ट फ्रैंक से मालूमात लेता है कि उस नेटवर्क का सारा डेटा कहाँ रखा है। फ्रैंक उसे एक लॉकर का पता देता है। रॉबर्ट वहां जाकर कई दस्तावेजात और एक पेन ड्राइव हासिल करता है। उस पेन ड्राइव में तमाम लेन देन और माफिया की मालूमात मौजूद होती हैं। रॉबर्ट ये सारा डेटा FBI को ईमेल कर देता है। जब पुलिस उस फैक्ट्री में पहुंचती है तो जो वो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक पूरा कमरा डॉलर से भरा हुआ है और तमाम बदमाश रॉबर्ट ने हाथ पांव बांध कर वहां छोड़े हुए हैं। उसके बाद हम दोबारा टेडी को एक बड़े डॉन के साथ देखते हैं। वो डॉन टेडी को हौसला देता है और कहता है कि इस आदमी को पकड़ने के लिए मेरे बंदे ही काफी हैं। जब वो कुछ देर के लिए वॉशरूम जाता है तो रॉबर्ट आकर उस डॉन की आंखों पर लगे चश्मे तोड़कर मेज पर रख देता है और कहता है कि तुम्हारे डॉन को मैं ऊपर भेज चुका हूँ और वो यहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हो, ज्यादा होशियारी दिखाने की कीमत डॉन ने चुकाई। रॉबर्ट टेडी से कहता है कि अब अपने बास पिशकन को आज रात के अंदर उसके सारे अलग काम बंद करने को कहो और ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से आखिरी ऑफर है। ये कहकर वो एक कागज पर मोबाइल नंबर लिख देता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं और मुझे इन पर अफसोस है। मुझे दोबारा इस रास्ते पर जाने पर मजबूर मत करो। इसी दौरान रॉबर्ट को खबर मिलती है कि माफिया का एक बड़ा तेल का कारोबार है। वो वहां जाकर इनका पूरा नेटवर्क तबाह कर देता है। ये देखकर पुश्किन का दिमाग बिल्कुल हिल जाता है। वो टेडी को फोन करके कहता है कि मुझे लाशें चाहिए। टेडी तब रोज के 3 सबसे सख्त हटमैन बुला लेता है। टेडी राल्फी के साथ रॉबर्ट की तस्वीर देखकर समझ जाता है कि रॉबर्ट के करीब के लोग शायद यही है। इसीलिए टेडी शॉपिंग मॉल में सबको यरगमाल बना लेता है और रॉबर्ट को फोन करके कहता है कि 30 मिनट में ना आया तो सबको मार देगा। रॉबर्ट के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो शॉपिंग मॉल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में बस को आता देखकर टेडी कहता है कि जैसे ही नजर पड़े ये सबको गोली मार देंगे, लेकिन बस के अंदर रॉबर्ट नहीं होता। वो दूसरी सड़क से शॉपिंग मॉल में दाखिल हो जाता है। वो स्टोर की सारी लाइट्स और पंखे बंद कर देता है और एक जबरदस्त म्यूजिक चला देता है। ये देखकर गनमैन राल्फी को साथ लेकर जाता है ताकि उसे बंद किया जा सके और वहीं रॉबर्ट अपने डबल पंच से उस बदमाश को खत्म कर देता है। राल्फी रॉबर्ट की इस खतरनाक मार को देखकर मुकम्मल तौर पर शॉक में आ जाता है।
दौरान रॉबर्ट इस मरे हुए बदमाश की वॉकी टॉकी से दूसरे गनमैन को बुला लेता है और इसके समझने से पहले ही उसे भी खत्म कर देता है। वो राल्फी से कहता है कि सबको लेकर फौरन यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। ये कहते हुए रॉबर्ट पूरे शॉपिंग मॉल की मेन लाइट्स बंद कर देता है और दुकान के सारे दरवाजे बंद कर देता है। अब असल खेल शुरू होता है। रॉबर्ट दुकान में मौजूद मुख्तलिफ सामान से मुख्तलिफ तरह के जाल बनाता है और खुद को कातिल की तरह छुपा लेता है। वो एक बदमाश को जाल में फंसा कर लटका देता है और जब दूसरा बदमाश आता है तो एक तेज ब्लेड उसके गले पर रख देता है, लेकिन टेडी उसे देखते ही अपनी M4A1 से फायर कर देता है, जिससे रॉबर्ट जख्मी हो जाता है, मगर उसे कोई खास नुकसान नहीं होता। रॉबर्ट एक को ड्रिल मशीन से मार देता है। अब वहाँ मौजूद सबसे ताकतवर हटमैन को काबू में करने में उसे काफी मुश्किल होती है, क्योंकि वो रॉबर्ट से 2 गुना बड़ा था। लेकिन अपनी जबरदस्त महारत से रॉबर्ट आखिरकार उसे भी मार देता है, मगर तब तक रॉबर्ट बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। उसी वक्त राल्फी वहां पहुंचता है और कहता है कि आपने कहा था सबको लेकर बाहर निकल जाओ, इसलिए मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सका। ये कहकर वो जख्मी रॉबर्ट को बाहर ले जाने लगता है। जाते वक्त एक गनमैन राल्फी पर फायर करता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। रॉबर्ट कुछ गैस सिलेंडर माइक्रोवेव में रखकर आखिरी हटमैन के लिए सिग्नल देता है। जैसे ही वो आता है जबरदस्त धमाका होता है और रॉबर्ट उसे वहीं मार देता है। अब बाकी रह जाता है असल आदमी टेडी। टेडी राल्फी के पास आकर उसे मारने ही वाला होता है कि उसी लम्हे रॉबर्ट एक पावर टूल गन से टेडी के हाथ पांव नाकारा कर देता है और फिर करीब से एक हेडशॉट में उसे खत्म कर देता है। इसके बाद फिल्म 3 दिन बाद मॉस्को रूस मुंतकिल होती है। वहाँ पुष्कन नहाकर वापस आ रहा होता है। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद रॉबर्ट वहाँ मौजूद होता है। पुष्कन उसे देखकर कहता है, क्या तुम मुझे मारने आए हो? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? रॉबर्ट कहता है, तुम्हें मारकर मुझे सुकून मिलेगा। पुष्किन कहता है कि सुकून की कीमत बहुत ज्यादा होती है, फिर भी कोई कीमत बताओ। लेकिन बात मुकम्मल होने से पहले रॉबर्ट लाइट्स बंद कर देता है और गायब हो जाता है। पुष्किन देखता है कि बेसन का नल खुला हुआ है। जैसे ही वो नल बंद करने जाता है, रॉबर्ट की लगाई हुई बिजली की तार उसे छूती है और पुष्किन जिंदगी का आखिरी झटका खा लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट इमारत से नीचे उतर रहा है और उसके इर्द गिर्द तमाम बॉडीगार्ड्स की लाशें पड़ी होती हैं। साफ जाहिर है कि उसने अकेले पूरी सिक्योरिटी खत्म करके पुष्किन तक रसाई हासिल की थी। आखिरकार रॉबर्ट का मिशन खत्म हो जाता है। वो बोस्टन वापस आकर दोबारा आम जिंदगी गुजारने लगता है। वहाँ उसकी दोबारा मुलाकात एलेना से होती है। एलेना बताती है कि वो अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है, किताबें पढ़ती है और नौकरी करती है। ये सब देख कर रॉबर्ट बहुत खुश हो जाता है। एलेना अपनी जिंदगी बदलने के लिए रॉबर्ट का शुक्रिया अदा करती है। आखिरी सीन में रॉबर्ट एक किताब पढ़ रहा होता है जिसका नाम द इनविजिबल मैन है और साथ ही वो अपनी शनाख्त को दोबारा नए सिरे से बनाने के लिए एक नई नौकरी ढूंढ रहा होता है। और यही फिल्म खत्म हो जाती है।